दोस्तों, आज हम मिलाते हैं आपको सुबह सुबह मनस्विन ठाकुर से। हाय मनस्विन, हाय। मच्छर ने किसी दिया आपको यहाँ पे? इसकी माँ बिल्कुल ख्याल नहीं रखती इसका, है ना? मैं मच्छर को कैसे देखूंगी रात को? क्यों? तू तो बोल रही थी मैं जानती हूँ मच्छरों को, सारी मेरी टोली वाले हैं। तू भी तो मच्छर, तू भी तो मच्छरों की तरह भिनभिनाती मेरे कान के पास। सुबह से शाम ऐसे करती है, वो तो आप हो। है ना बाबा, ऐसे करती ना मम्मी। वैसे भी भिनभिनाने वाले तो आप हो। क्या चुप ही नहीं हो। आज जा रही जान तो अपने घर, मायके जा रही है तो पत्ती आज मायके जा रही है बहुत दिनों के बाद। और हाँ, और अद्विका तो अपनी मम्मी के साथ मायके चली गई है। मायके क्या, सॉरी, अपनी नानी के घर चली गई है बिकॉज उसके मामा की एंगेजमेंट है। हाय मनु, हाय हाय मनु, गुड्डू गुड्डू, हाय मनु, हाय मनु, गिली गिली गिली। साउंड इफेक्ट के साथ है ना? यहाँ देखो इसकी हरकतें। हाँ, हरकतें तो अब ऐसा है, बड़ा हो गया। अजय देवगन की तरह खड़ा हो जाता है। अजय देवगन यहाँ देखो खड़ा हो गया। हाँ। तो धीरे धीरे अब मनस्विन भी बड़ा हो रहा है और अपनी श्रीवी का बहन की तरह खुराफाती भी बहुत हो रहा है। बहुत शरारती। तो आज ये भी चला जाएगा नाना के घर। इसके नाना के घर जाने के बाद हम हो जाएंगे अकेले बिल्कुल। कहाँ जा रहे हो तुम? नाना घर की शीतला माता? भैया शीतला माता का चेला है, वहीं जाएगा सबसे पहले। फिर से चल पड़े हैं हम रायसन, वो ब्रिज दिखाई दे रहा है रायसन ब्रिज से। तो यार ये ब्रिज तो भाई बीजेपी वालों ने बनाया है, तारीफ तो करनी पड़ेगी इस चीज़ की। देखो ऐसा नहीं है, दोनों सरकारें काम करती हैं, कुछ एक काम अच्छे करती हैं, कुछ एक काम बुरे करती हैं, तो क्रिटिसाइज़ करना और तारीफ़ करना बनता है दोनों का। और जो ये रोड है रायसन वाला, ये कांग्रेस ने बनाया है इस बार, ठीक है। तो और यही रोड है जिसकी वजह से ये ट्रैफिक चला हुआ है मनाली का। थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड है, तभी दो गाड़ियाँ जा नहीं सकती साथ में, तो इसीलिए वेट कर रहे हैं कब पर ये वाला मेन रास्ता खुले। और सीरियसली लास्ट ईयर पता क्या होता है, ये पुल बन गया था उस टाइम, तो तभी जल्दी से वो किया, इसका बोलते ना स्टार्ट कर दिया। अदरवाइज़ भाई मनाली वालों की हालत ख़राब हो जाती, सामान नहीं जा सकते थे, गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी, क्योंकि रोड जो ना बड़ी बुरी हालत में थे। सेम वैसा इस बार हुआ, रोड 3-4 जगह से टूटे हैं। और अगर ये वाला ब्रिज नहीं होता तो फिर हम कैसे जा पाते? तो देख लो, ट्रैफिक लगेगा थोड़ा सा। जैसे पहले हम 1 घंटे में पहुंच जाते थे, 1 घंटे 10 मिनट में मैक्सिमम, तो अब 2 घंटे से कम तो भाई पहुंचेंगे नहीं आप। जो रायसन वाला जहाँ पे पुल, ये जो रास्ता टूटा हुआ है, वहाँ से थोड़ा सा पोर्शन बचता है इनको करने को। उसके बाद मुझे लगता है कि छोटी गाड़ियाँ तो आराम से निकल सकती हैं यहाँ से। तो देखते हैं, जैसे 1-2 दिन में अपडेट लग जाती है कि ये खुल गया तो आपको भी बता देंगे। तो ये पहुँच चुके हैं हम नगर में, और नगर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है। उसका रीज़न ये है कि कहीं बसें लगी हैं साइड में, कहीं ट्रैक्टर लगे हैं, कहीं दूसरी गाड़ियाँ लगी हैं, तो इसीलिए ये रोड कंजस्टेड तो पहले ही था और कंजस्टेड हो जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगता है। पहुँच चुके हैं मनाली और चल पड़ा है यहाँ पे काम। आज काफ़ी काम है, पत्थर इधर करने हैं और रोड भी बन रहा है आज काफ़ी टाइम बाद, अपना पक्का हो रहा है रोड। क्योंकि बीच में कमेंट करते थे लोग कि भाई रोड क्यों नहीं बनवाते आप अपना, तो हमारा काम चल रहा था अभी, तो रोड बनवा के भी क्या करेंगे, जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही बनवाएंगे। और ये सेप्टिक टैंक कंप्लीट। हाँ, और एक और चीज़ है जो मैं ऊपर जाके बताऊंगा, क्योंकि आपने बहुत कईयों ने सवाल पूछा ऐसा क्यों। तो आ चुके हैं हम टॉप पे, और यहाँ पे एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है लोगों ने, और उन्हें भी लगा कि यार प्रॉपर्टी इतनी अच्छी बनाई है, बट ये गलती क्यों की कि दोनों की जो बालकनियाँ हैं वो कॉमन रखती, मतलब इनसे प्राइवेसी ब्रीच होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ से इसकी पार्टीशन लगेगी लकड़ की,
यहाँ से लगभग 7 फीट ऐसे को लगेगी और उसकी बालकनी उधर हो जाएगी और इसकी बालकनी अपनी साइड हो जाएगी। वैसे यहाँ इस बालकनी इतनी चौड़ी है कि यहाँ पे एक बेड भी लग सकता है। और कसम से व्यू देखो यार, देखो फ्लड्स आते रहेंगे, फ्लड जाते रहेंगे भाई, ये तो होता ही रहेगा। पहाड़ों में सभी को पता है, हम पहाड़ियों को तो जीना ही पड़ता है। फ्लड ऐसा नहीं कि आज ही आ रहे हैं, हाँ, बट फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत तगड़ी चेंज होगी एज़ कम्पेयर टू बहुत सालों पहले। क्योंकि जब पापा वगैरह जवानी में बोलते थे कि यार हमने कभी सुने नहीं अपनी जवानी में ज़्यादा ये बादल फटना, ये वो, इक्का दुक्का कोई हो गया कि चल भाई 10 साल 15 साल में एक बार हो गया। बट अब कुछ फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो उसके पीछे भी अब मदर नेचर तो आपको पता है यार, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है। और काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अलग अलग तरह से लोग बोल रहे हैं। कई बोलते हैं आपने क्या, हाँ, 100 रुपये की मैगी बेची है तब हो रहा है, 100 रुपये की मैगी बेच रहे हैं आप तब हुआ लास्ट ईयर, जैसे आप लोगों ने बहुत लूटा लोगों को। भाई देखो, हर जगह हर किस्म के आदमी होंगे। अगर हम अपनी बात बताएं, नॉट सिर्फ मेरी, बहुत सारे लोग भी ऐसे थे जिन्होंने लास्ट ईयर भाई बोलते ना भंडारे लगा लगा के सड़कों में जो टूरिस्ट थे उनको खिलाया है, और जो भी लोग फंसे थे। तो ऐसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए कि हमने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि उससे उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सब के सब ऐसा कर रहे हैं कि लूट रहे हैं लोगों को। तो अब देखो यार, 100 में से अगर 5-10 होंगे, वो हर जगह होंगे भाई, यहाँ नहीं है, वो हर जगह। आप दिल्ली चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, सब जगह। तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। वैसे ही मैं हमेशा लास्ट वीडियो में ये भी बोलता रहा, कई लोग ना मतलब थोड़ा अलग समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँगा भाई अधिकारी करप्टेड हो गए हैं काफ़ी, तो ऐसा नहीं कि सब के सब, भाई उसमें बहुत अच्छे भी हैं, तभी देश चल रहा है। चाहे जैसे भी चाल में चल रहा है। अगर सब के सब बेईमान हुए तब भी नहीं चलेगा। वैसे ही है, कई कहते हैं पाप बहुत बढ़ गया है। देखो, सबकी अपनी अपनी राय है, बट मेरी राय जो है ये कि नेचर अनप्रिडिक्टेबल है, और नेचर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती रहेगी। और अभी नहीं यार, ये लाखों साल पहले से भी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी एक्सटिंक्ट हो गई जिनका वजूद बहुत बड़ा था। भूकंप आए हैं, इवन हिमालय भी ऐसे नहीं बना है, तो इसमें भी नेचर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो दोस्तों, अभी मौसम ऐसा चल रहा है कि क्या बताएं। उधर देखो कुल्लू साइड बिल्कुल बढ़िया धूप खिली है, बट मनाली में कहीं बादल है, और टूवर्ड सोलांग वैली साइड भी बादल है। यही जो बादल है ना, ये प्यारे प्यारे क्यूट से बादल दिखाई दे रहे हैं, यही हैं जो बादल फटते हैं। और बादल फटने का देखो, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं आपको। ये तो चलो अभी हल्के बादल हैं, जो एक गहरे कलर के, जितने डार्क कलर के बादल होंगे ना, वो सबसे ख़तरनाक होंगे। तो सारे बादल क्या होंगे, ऐसे जो बड़े पहाड़ होते हैं ना, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं जाके। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो जैसे जैसे ये डार्क होते रहेंगे, इकट्ठा होते जाएंगे, और लास्ट में धड़ाम से मूसलाधार बारिश वहाँ पे होगी। मतलब वहाँ पे सोच लो, ऐसे होती है ना 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, वहाँ मुझे लगता है कई 100 सेंटीमीटर बारिश एकदम से होगी। और फिर आएगा वो नाला बन के तबाही करते हुए पूरे गांव को लेके जाएगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ऑलरेडी एक नाला है, एक वहाँ पे है। देखो, वाटरफॉल देखने में अच्छे लगते हैं, बहुत कोई दो राय नहीं है, बट भाई रिस्क भी होता है, क्योंकि वहाँ भी ऊपर बादल इकट्ठा होते रहते हैं, उधर भी और उधर भी। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, तो नॉर्मली क्या होता है, जो बादल फटते हैं वो जितना बड़ा पहाड़ होगा ना भाई, सीधा वहाँ पे इकट्ठा ज़्यादा होंगे बादल, और वो ही ज़्यादा फटने के चांसेस होगा। बट इस बार कुछ अलग ही सिस्टम है। ये कल भी अभी एक खबर और आई कि बरोट में भी बादल फटा है, कांगड़ा में बादल फटा है, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बादल फट रहे हैं। तो बस ऐसा ही, अब क्या करें, जो है वो तो होके रहेगा। इवन केरला में भी त्रासदी हुई है। तो चलो, अभी तो सबसे यही कह सकते हैं कि बस अभी सब ठीक हो जाएगा फ्यूचर में, अभी अपना हौसला बनाए रखें, और क्या। तो मनाली में भी पलचान वगैरह, जो पलचान साइड है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो ब्रिज चले गए हैं, ब्रिज के ऊपर नुकसान हुआ है, रोड चले गए हैं। तो मुझे लगता है इस बार भी
भी थोड़ा टाइम लगेगा, 4-5 महीने रिकवर होने में हिमाचल को। बट कुछ एक जो गांव का हादसे वगैरह हुए जहाँ पे देखो बिल्डिंग टूट जाए, आपका खेत बह जाएं, नुकसान है, बेशक नुकसान है, बट किसी की जब जान चली जाती है ना भाई, उस नुकसान को तो हम वो भी नहीं कर सकते, बयां भी नहीं कर सकते कितना बड़ा है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में कईयों ने लिखा था भाई आप वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ पे अभी शिमला साइड जो हुआ, शिमला और कुल्लू की बाउंड्री है, श्रीखंड महादेव अगर आपने नाम सुना होगा, तो उसका जो बेस स्टार्टिंग होता है वो रामपुर के बाद ही स्टार्ट होता है, वहाँ से ही रास्ता निकलता है श्रीखंड महादेव के लिए। पर श्रीखंड महादेव कुल्लू में है, तो रामपुर जो एरिया है वो एक साइड शिमला एरिया पड़ गया रामपुर, दूसरी साइड जो एरिया पड़ता है वो कुल्लू का पड़ता है। तो वहाँ पे वो हादसा हुआ और वहाँ क्यों नहीं जाते ये कईयों ने लिखा था। देखो यार मुझे ना सीरियसली, मैं अगर मेरा नेचर है वो ऐसा है कि किसी के मुंह में जाके मैं ऐसा कैमरा रखूं और पूछूं भाई क्या फ़ील हुआ आपको रात को, और ख़ासकर जब किसी की डेथ हो। ऐसे चलो नुकसान हुआ वो फिर भी समझ सकता हूँ कि बंदा स्ट्रांग होगा तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि पहाड़ों में अभी से नहीं बड़ी पहले से होती हैं, बट हर बार कईयों का नुकसान होता है, तो बहुत बार नुकसान होता है, फ्लड्स में भी होता है। बट किसी की जब डेथ हो जाती है तब सामने से पूछना कि भाई आप प्लीज़ बताएं क्या हुआ आपके साथ, और तो फिर वो चीज़ें फिर से उनको वही चीज़ें याद दिला रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं कहीं पे भी अगर कहीं डेथ होगी मैं कभी नहीं जाऊंगा, ना मैं जा सकता हूँ। और हाँ अगर गया तो सिर्फ ऐसे नॉर्मल बात करूँगा, बट ये चीज़ें नहीं होगी कि आप कैमरा लेके चलें। हाँ तो रोड का काम चालू हो गया अपने यहाँ। तो कल तक हमारा ये वाला रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा उसके बाद बंद हो जाएगा। और हवा क्या तेज़ चल रही है भाई कसम से। और यहाँ पे एक बात बताऊँ, इम्पोर्टेंट बात, जो आपको उधर दिख रहा है ना घर, उधर देखो गांव दिखाई दे रहा है, तो हम पहाड़ियों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते भाई, वो इतना ऊपर घर है, ठीक है। तो ऐसे कई घरों के लिए हमें पैदल ही जाना पड़ता है। पता है यहाँ पे हिमाचल की बात करूँ, हमारे कुल्लू की बात करूँ ना, बहुत सारे ऐसे गांव हैं और बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि कई किलोमीटर पैदल चल के अपने घर पहुँचते हैं। कुछ एक बच्चे ऐसे हैं कि 6-7 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, वो भी ऐसी चढ़ाई चढ़ के। तो इसीलिए यार अभी से नहीं है, तो अपना बचपन पे अगर मैं बोलूँ, मैं 7 तक 7वीं क्लास तक डेली हम कई 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलते थे स्कूल तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा ही है, कहीं ना कहीं पहाड़ियों को स्ट्रगल ज़्यादा करने पड़ते हैं अपनी लाइफ चलाने के लिए पहाड़ों में। अभी तो शायद उस गांव के नज़दीक तक रोड होगा, बट किसी टाइम उसको सोचो कुछ भी लेना है सामान तो नीचे आना पड़ता होगा, और कितनी चढ़ाई है वो ऊपर को। तो ऐसा ही है। तो दोस्तों मनाली के सेब भी आजकल अपने लास्ट फेज़ में, बिकॉज़ इसके बाद इनकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और चले जाएंगे ये बिकने मंडियों में। तो रोड का खुलना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बीच में फ्लड आता है अगस्त में तो फ्रूट्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर फ्रूट के लिए दिक्कत होगी तो लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सब काम पहाड़ों में ना रोड से कनेक्टेड है भाई। एक ही रास्ता है, ये रास्ता ठीक रहा तो ठीक, नहीं रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है फिर से बारिश चालू। तो दोस्तों फिर से बारिश चालू हो चुकी है और यहाँ पे तो अभी काफ़ी बारीक है, लेकिन उस एरिया में देखो काफ़ी घनी बारिश हो रही है। बारिश का मतलब ये है कि अभी रोड जो टेम्परेरी किए हुए हैं ना, उनको बहुत ख़तरा है। ज़्यादा बारिश का मतलब ये है कि अब जो टेम्परेरी रोड्स हैं उनको ख़तरा होगा। आई डोंट नो कब तक ऐसा चलता रहेगा। 5 बज चुके हैं, अब घर जाने का वक्त हो चुका है। तो डेली अपनी यही रूटीन है यार, रोड ख़राब हो ठीक हो जैसा भी हो, शाम को 5:30-6 बजे निकल जाता हूँ मैं घर, तो सुबह आ जाता हूँ लगभग 8:30-9 बजे।
घर पहुंचते ही पुलिस ने स्वागत कर दिया यहाँ पे। चल भाई थोड़ा साइड। ये भी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उनमें से एक बड़ी समस्या। तो फाइनली दोस्तों घर पहुंच चुका हूँ और अब करेंगे थोड़ा रेस्ट, क्योंकि पूरा दिन थक जाते हैं। और कुल्लू में मौसम देख लो कैसा है, बिल्कुल साफ मौसम। तो चलो ऐसे ही मौसम रहना चाहिए। अब ऊपर वाले से दुआ है कि अगस्त में कोई ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो बीवी बच्चे सब गए अपने नाना के घर और अपने माई के, और घर में है शांति, बिल्कुल शांति, क्योंकि ना बेटियां घर में हैं ना बेटे घर पे हैं। जो 4 हैं ना हमारे घर के ख़तरनाक लोग, वो सब गए अपने नाना नानी के घर। तो शांति है, तो इस शांति का हम भी फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय।